हाइपर कंजुगेशन, जिसे नो बॉन्ड रेजोनेंस या फिर सिग्मा बॉन्ड पाई ऑर्बिटल रेजोनेंस भी कहा जाता है, किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। याद रखें कि कार्बोकेटाइंस, फ्री रेडिकल्स और अल्कीन्स में हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है। जितनी ज्यादा कंपाउंड में हाइपर कंजुगेशन होगी, उतनी ही ज्यादा उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी होगी। इस वीडियो में हम जानेंगे दैट व्हाट इज हाइपर कंजुगेशन, hyperconjugation effect in carbocations, how hyperconjugation increases the stability of carbocations. In simple words, hyperconjugation को कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है। Hyperconjugation is the stabilizing interaction of sigma electrons with an adjacent p orbital. यानी जब कभी कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट करेंगे या डिस्पर्स करेंगे एडजेसेंट पी ऑर्बिटल की तरफ, तो इसके रिजल्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स और पी ऑर्बिटल के दरमियान जो इंटरेक्शन प्रोड्यूस होगा, इस इंटरेक्शन के रिजल्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होते हैं। इस डीलोकलाइजेशन की वजह से हमारे पास कंपाउंड की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। सो हमारे पास ये इन सिंपल कंप्लीट कॉन्सेप्ट है हाइपर कंजुगेशन का। चलिए हाइपर कंजुगेशन को बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बोकेटाइन। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास इथाइल कार्बोकेटाइन की 3D डायग्राम मौजूद है। किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कार्बोकेटाइन है, तो जो सिंपलेस्ट ट्रिक जिसके जरिए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या ये कार्बोकेटाइन है या नहीं, वो ये कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव साइड ये रिप्रेजेंट करता है कि ये कार्बोकेटाइन है। साथ ही कार्बन जो होगा इसने हमेशा 3 बॉन्ड बनाए होंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन और कार्बन के साथ यहाँ पर इस सेंट्रल कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं। साथ ही एक एम्प्टी ऑर्बिटल का भी होना जरूरी है, और ये आप देख सकते हैं कि इस कार्बन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल मौजूद है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक कार्बोकेटाइन है। कार्बोकेटाइन जिसकी शेप ट्राइगोनल प्लेनर होती है, यहाँ पर ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन को शो करता है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, यहाँ पर एम्प्टी p ऑर्बिटल मौजूद होने की वजह से यही वजह है कि कार्बोकेटाइन हाईली रिएक्टिव और अनस्टेबल होते हैं, और हाइपर कंजुगेशन के जरिए ये अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। चलिए जानते हैं हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट इन कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन में हाइपर कंजुगेशन किस तरह से होता है, इसके लिए हमारे पास सबसे पहले हाइपर कंजुगेशन के रूल्स को हम रिमाइंड करेंगे। वो ये कि जब कभी हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड मौजूद हो या कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड मौजूद हो, और साथ ही एडजेसेंट हमारे पास एम्प्टी p ऑर्बिटल या पार्शियली फिल्ड p ऑर्बिटल होना चाहिए, तो तभी हमारे पास हाइपर कंजुगेशन होगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास अगर ये सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर को देखें तो कार्बन और हाइड्रोजन ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। याद रखिए कि तमाम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं। सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग से इसकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड मौजूद है, जो कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट है हाइपर कंजुगेशन की। साथ ही एडजेसेंट हमने कहा कि हमारे पास क्या होना चाहिए, एम्प्टी p ऑर्बिटल होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को देखें तो ये कार्बोकेटाइन जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर एम्प्टी p ऑर्बिटल मौजूद है। सो जो हमारे पास 2 रिक्वायरमेंट्स है हाइपर कंजुगेशन की, वो यहाँ पर फुलफिल हो रही है, यानी कि हमारे पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान, और साथ ही एडजेसेंट हमारे पास जो है एम्प्टी p ऑर्बिटल भी मौजूद है। अब क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये शिफ्ट होंगे एम्प्टी p ऑर्बिटल की तरफ या डिस्पर्स होंगे एम्प्टी p ऑर्बिटल की तरफ, और इसके रिजल्ट में हमारे पास जो होगी यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगी, एक इंटरेक्शन प्रोड्यूस होगी। ये इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट होंगे इस एम्प्टी p ऑर्बिटल की तरफ, कहाँ से, कार्बन हाइड्रोजन जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से ये शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो इस इंटरेक्शन के रिजल्ट में जो कार्बोकेटाइन है, जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसकी डेफिशिएंसी को ये कम कर देगा, और इसके रिजल्ट में ये कार्बोकेटाइन जो होगा ये स्टेबल हो जाएगा।
इन सिंपल वर्ड्स, हाइपर कंजुगेशन में हमारे पास डीलोकलाइजेशन हो रही होती है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान मौजूद होते हैं, और इसके रिजल्ट में हमारे पास जो कार्बोकेटाइन है, यानी कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये भी डिस्पर्स हो जाता है, और यहाँ पर जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इस कार्बोकेटाइन की जो डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की उसको फुलफिल करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ये कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी में हाइपर कंजुगेशन के रोल को अल्फा हाइड्रोजन की हेल्प से भी बेहतर तौर पर बताया जा सकता है। पॉजिटिवली चार्ज कार्बन की एडजेसेंट कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाता है, और इस अल्फा कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन अटैच होंगे उन्हें अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव साइन मौजूद है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन को, इसके एडजेसेंट कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाता है, और इस अल्फा कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन अटैच होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2 एंड 3 हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हैं, यदि यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। याद रखें कि जितने ज़्यादा हमारे पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज्यादा हमारे पास हाइपर कंजुगेशन होगा और कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज्यादा हमारे पास स्टेबल कंपाउंड होगा। चलिए जानते हैं कि इस कार्बोकेटाइन में हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन स्टेबिलिटी को किस तरह से इंक्रीज करते हैं। पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के एडजेसेंट ये कार्बन जो कि अल्फा कार्बन कहलाता है, हमने कहा कि यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हैं जो इसकी स्टेबिलिटी को, इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। किस तरह से करते हैं? सबसे पहले अगर ये वाला फर्स्ट 1 कार्बन हाइड्रोजन हम लें, ठीक है, तो यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जो कि हाइपर कंजुगेशन के फर्स्ट रूल को फुलफिल करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट अल्फा हाइड्रोजन को लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट अल्फा हाइड्रोजन जो है हमारे पास, आप देख सकते हैं, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। जैसे ही ये शिफ्ट करेंगे या डिस्पर्स होंगे एमटीपी ऑर्बिटल की तरफ, तो इसके रिजल्ट में इंटरेक्शन प्रोड्यूस होगी और साथ ही हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसके रिजल्ट में इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स होंगे और डिस्पर्जन के रिजल्ट में हमारे पास इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। साथ ही हमारे पास अगर सेकंड हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन को शो करेगा, तो ये अल्फा हाइड्रोजन जब हाइपर कंजुगेशन को शो करेगा तो इसके रिजल्ट में कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे इस एमटीपी ऑर्बिटल की तरफ। ये हाइड्रोजन जो होगा हमारे पास H+ की फॉर्म में आ जाएगा और इसके रिजल्ट में हमारे पास अगेन इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से थर्ड हाइड्रोजन जो है अल्फा हाइड्रोजन, वो भी यही करेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जैसे ही शिफ्ट करेंगे इस एमटीपी ऑर्बिटल की तरफ, तो इसके रिजल्ट में अगेन हाइपर कंजुगेशन होगी और हमारे पास ये अल्फा हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में आ जाएगा। अगेन ये इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। याद रखें कि जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास मौजूद होंगे उतना ही ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा। यानी क्या होगी, हाइपर कंजुगेशन फर्स्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन भी शो करेगा, सेकंड भी शो करेगा, थर्ड भी शो करेगा, और इसके रिजल्ट में हमारे पास स्टेबिलिटी जो होगी इस कार्बोकेटाइन की इंक्रीज होती जाएगी। चलिए फाइंड आउट करते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन विद द हेल्प ऑफ हाइपर कंजुगेशन। सबसे पहले हमारे पास है मिथाइल कार्बोकेटाइन। मिथाइल कार्बोकेटाइन, यहाँ पर कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव साइन है, तो क्या यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है या नहीं। याद रखें कि जब कभी कार्बोकेटाइन की एडजेसेंट कोई भी कार्बन नहीं होगा, यानी कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है, इट्स मीन कि कोई भी अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। यही वजह है कि यहाँ पर हमारे पास हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल नहीं, और यही वजह है कि मिथाइल कार्बोकेटाइन जो है सबसे लीस्ट स्टेबल है। चलिए बढ़ते हैं प्राइमरी कार्बोकेटाइन की तरफ। प्राइमरी कार्बोकेटाइन, जहाँ पर कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव साइन मौजूद है, इसकी एडजेसेंट 1 अल्फा कार्बन मौजूद है।
1 अल्फा कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन होंगे हम जानते हैं कि वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, यानी हर एक जो हाइड्रोजन होगा वो हमारे पास सेपरेटली हाइपर कंजुगेशन को शो कर सकता है। यही वजह है कि यहाँ पर जो स्टेबिलिटी प्राइमरी कार्बोकेटाइन में होगी वो मिथाइल कार्बोकेटाइन के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव साइन मौजूद है, इसके आप देख सकते हैं कि दोनों साइड पर एडजेसेंट कार्बन मौजूद है। यदि यहाँ पर 2 अल्फा कार्बन है, यहाँ पर अल्फा कार्बन के साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास इस साइड पर, और ऑपोजिट साइड पर भी अल्फा कार्बन के साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हैं। यानी इन टोटल हमारे पास 6 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हैं सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में। इट्स मीन्स कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन के मुकाबले में यहाँ पर स्टेबिलिटी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में ज़्यादा है। चलिए बढ़ते हैं टर्शरी कार्बोकेटाइन की तरफ। टर्शरी कार्बोकेटाइन में हमारे पास कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव साइन है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 साइड पर भी अल्फा कार्बन मौजूद है, इसके नीचे की तरफ भी अल्फा कार्बन है और ऑपोजिट साइड पर भी अल्फा कार्बन मौजूद है। चलिए काउंट करते हैं कि हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर मौजूद हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर और 3 हमारे पास ऑपोजिट साइड पर भी मौजूद हैं। यानी इन टोटल हमारे पास टर्शरी कार्बोकेटाइन में 9 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हैं, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन सबसे ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू अदर कार्बोकेटाइंस। यही वजह है कि टर्शरी कार्बोकेटाइन जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा इन कार्बोकेटाइंस में। चलिए फाइंड आउट करते हैं कि क्या ये कार्बोकेटाइन हाइपर कंजुगेशन शो करेगा या नहीं। सबसे पहले हाइपर कंजुगेशन के लिए ज़रूरी ये है कि अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो। तो क्या इस कार्बोकेटाइन में अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है? यहाँ पर हम फाइंड आउट करते हैं। कार्बोकेटाइन यहाँ पर कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव साइन मौजूद है, इसके एडजेसेंट जितने भी कार्बन होंगे वो अल्फा कार्बन कहलाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1, 2 और 3 अल्फा कार्बन मौजूद हैं, और हम जानते हैं कि अल्फा कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन भी अटैच होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। सो यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन, नीचे की तरफ 3 अल्फा हाइड्रोजन और ऑपोजिट साइड पर 3 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हैं। सो इन टोटल हमारे पास 3 and 3 6 and 2 7 8 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हैं इस कार्बोकेटाइन में, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर 8 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगी। याद रखें कि जितने ज़्यादा हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतना ही ज़्यादा नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगी, उतना ही ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन वो कंपाउंड शो करता है और उतनी ही ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है।